नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, वड़क्कम, आदाब से। मैं प्रेरणा या शालिनी, कुछ भी कह सकते हैं। आज फिर आप लोगों के बीच आई हूँ। तो आज कुछ अलग लेके आई हूँ। आज हम कविता नहीं सुनेंगे, ये एक आर्टिकल है, एक लेख है। और ये जो लेख है ये कुछ हम सबके बचपन से, जो हमारी जनरेशन है, नई जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ बचपन से लेके बड़े होने तक का जो चेंजेस आ गए हैं उसका सफ़र है छोटा सा। तो सुनते हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करती हूँ। जिसने भी लिखा कमाल का लिखा। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाटकर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पाप बोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज ना हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमने पेंसिल का पिछला हिस्सा चबा कर मिटाया था। मैंने भी किया है। पुस्तक के बीच पौधों की पत्ती और मोर पंख रखने से हम होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियां जमाने का विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बांधते, तब कॉपी किताबों पर जिलद चढ़ाना हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। सब बैठकर कॉपी किताबों पे जिलद चढ़ाया करते थे, पूरी फैमिली बैठ जाती थी। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझा थी। सालों साल बीत जाते, पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न पड़ते थे। आजकल तो पीटीएम होती है, आपको हर महीने जाना पड़ता है बच्चों के टीचर्स से मिलने के लिए, उनकी शिकायतें, उनकी तारीफ़ें भी सुनने के लिए। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा हमने कितने रास्ते नापे हैं, यह अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते हमारा ईगो हमें कभी परेशान नहीं करता था। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। मेरे को कभी मुर्गा नहीं बनाया गया। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। ये लड़कों के लिए स्पेशल है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पिटने वाला और पीटने वाला दोनों खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, पीटने वाला इसलिए खुश कि हाथ साफ हुआ। टीचर्स का हाथ साफ होता था पीटने से। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। हम सिर्फ फरमाइशें करते थे और गले में लगते थे, ऐसी बात नहीं है, बस हाँ बोलते नहीं थे। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहाँ खो गए हैं। तो कल से आज तक में कितना डिफरेंस आया, हमने कितना सफ़र तय कर लिया। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ ना जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है, हम दुनिया में कहीं भी हों, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे, हम सपनों की दुनिया में नहीं जीते थे। हम वो फरमाइशें नहीं करते थे जो हमारे पेरेंट्स पूरी ना कर पाए, या हम मेहनत करते थे कि हाँ हमें ये बनना है तो हमें इसके लिए मेहनत करनी है। हम सपने देख कर कि हम सिर्फ सपने देख लिए और उसके लिए कुछ करना नहीं, ऐसा नहीं। अपने आप सपने पूरे नहीं होते। आजकल काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे इस जनरेशन के ऐसा हो गया है कि सपने तो देखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट्स चाहिए, सब गूगल पे सर्च कर लिया, इधर उधर से आंसर्स ढूंढ लिए। हम लोग के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा करते थे, इतनी मेहनत करते थे हम लोग। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। तो हम लोग कभी चिंता नहीं करी कि क्या पहना है। मैं आप लोग का तो नहीं जानती, लेकिन हाँ जो मिल गया पहन लिया, बड़े भाई बहनों से मिल गया वो पहन लिया,
कि हम कैसे दिख रहे हैं इसकी कभी चिंता नहीं करी, अपना गूंद के छोटी बना ली, स्कूल चले गए, कॉलेज तक भी ऐसे ही रहा। तो आजकल की जनरेशन छोटे स्कूल से ही फैशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो सब चीज़ें नहीं थी हमारे अंदर। और औपचारिकता से बनाए रखना हमने कभी नहीं सीखा रिश्तों को। हम लोग जैसे आजकल का सोशल मीडिया है, इसमें दिखावा ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा रिश्ते, आधे मैं बोलूँगी 98% रिश्ते झूठे ही होते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, असलियत में से मानते नहीं हैं। बोल कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। तो हम लोगों ने जो बोला हम दिल से तारीफ़ करते थे, कुछ नहीं अच्छा लगा तो बुराई भी कर दी। तो झूठा दिखावा नहीं करते थे। वो दिखावा करना अभी तक नहीं आया कि हाँ, हमको जो है जिसकी तारीफ़ करी है दिल से करिए, दिखा के नहीं करिए, झूठी नहीं करिए। तो ये चीज़ आजकल की जो नई जनरेशन, ये नए सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें बहुत होने लगी। अपना अपना प्रारंभ झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। अपना अपना प्रारब्ध झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें ज़िंदा रखे है, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने यह वर्तमान कुछ भी नहीं। हम लोगों ने जितना स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत करी है, वो तो कुछ भी नहीं है। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आता। आजकल रिश्तों में बहुत दूरी आ गई है। लोग कहने को साथ हैं लेकिन बहुत दूर हैं। हम लोगों के टाइम पर ऐसा नहीं होता था। हम सब बंधे होते थे आपस में, चाहे कज़न्स हों, चाहे दोस्त हों। बहुत आज तक वो रिश्ते वैसे के वैसे ही हैं जो उस समय बनाए थे। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच में फिर से जी उठेंगे। तो बचपन वापस कौन नहीं जीना चाहता, कौन खुश नहीं होना चाहता, कौन उस समय में नहीं जाना चाहता जहाँ कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ अब बिना ब्रेक के। 5वीं तक स्लेट की बत्ती को जीभ से चाट कर कैल्शियम की कमी पूरी करना हमारी स्थायी आदत थी, लेकिन इसमें पापबोध भी नहीं था। पापबोध भी था कि कहीं विद्या माता नाराज़ न हो जाए। पढ़ाई का तनाव हमें पेंसिल का पिछला हिस्सा चबाकर मिटाया था। पुस्तक के बीच पौधों की पत्ती और मोरपंख रखने से हमें होशियार हो जाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास था। कपड़े के थैले में किताब कॉपियाँ जमाने पर विन्यास हमारा रचनात्मक कौशल था। हर साल जब नई कक्षा के बस्ते बांधते तब कॉपी किताबों पर जिलत चढ़ाकर हमारे जीवन का वार्षिक उत्सव था। माता पिता को हमारी पढ़ाई की कोई फिक्र नहीं थी, न हमारी पढ़ाई उनकी जेब पर बोझ थी। सालों साल बीत जाते पर माता पिता के कदम हमारे स्कूल में न पड़ते थे। एक दोस्त को साइकिल के डंडे पर और दूसरे को पीछे कैरियर पर बिठा हमने कितने रास्ते नापे, ये अब याद नहीं, बस कुछ धुंधली सी स्मृतियां हैं। स्कूल में पिटते हुए और मुर्गा बनते समय हमारा ईगो ने हमें कभी परेशान नहीं करा। दरअसल हम जानते ही नहीं थे कि ईगो होता क्या है। पिटाई हमारे दैनिक जीवन की सहज सामान्य प्रक्रिया थी। पीटने वाला और पिटने वाला दोनों ही खुश थे। पिटने वाला इसलिए कि कम पिटे, पीटने वाला इसलिए खुश कि हाथ साफ हुआ। हम अपने माता पिता को कभी नहीं बता पाए कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि हमें आई लव यू कहना नहीं आता था। आज हम गिरते संभलते संघर्ष करते दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ मंजिल पा गए हैं तो कुछ न जाने कहाँ खो गए हैं। हम दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन यह सच है, हमें हकीकतों ने पाला है। हम सच की दुनिया में थे। कपड़ों को सिलवटों से बचाए रखना और रिश्तों को औपचारिकता से बनाए रखना हमें कभी नहीं आया। इस मामले में हम सदा मूर्ख ही रहे। अपना अपना प्रारंभ झेलते हुए हम आज भी ख्वाब बुन रहे हैं। शायद ख्वाब बुनना ही हमें ज़िंदा रखे हैं, वरना जो जीवन हम जीकर आए हैं उसके सामने ये वर्तमान कुछ भी नहीं। हम अच्छे थे या बुरे थे, पर हम एक साथ थे। काश वो समय फिर लौट आए। एक बार फिर अपने बचपन के पन्नों को पलटिए, सच से फिर से जी उठेंगे। हमारे पिताजी के समय दादाजी गाते थे। ये पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ रही हूँ। हमारे पिताजी के समय में दादाजी गाते थे, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा।
हमारे ज़माने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। सही में हम कहाँ से कहाँ आ गए, कितना चेंज आ गया। गाने किस तरीके से बदले हैं और बड़ों के लिए किस तरीके से रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, इन गानों से ही पता चल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सफ़र। उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। बताइएगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते कुछ अच्छा लेके आती हूँ। नमस्कार।